वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम दोबारा से इसे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड फ्रिक्शन का है। पार्ट वन आप उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फ्रिक्शन के ऊपर ये इसके लास्ट कुछ वो हैं। अब हम फ्रिक्शन जो है उसका जो बहुत ज़्यादा प्रभाव है, एज यू सीन इन द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज डिज़ायरेबल इन द सिचुएशन। तो कहा गया है कि फ्रिक्शन डिज़ायरेबल है, यानी बहुत ज़रूरी है। हैव यू एवर सीन वाई द सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रूव्ड? क्या आपने देखा आपके जूते इतने ग्रूव्ड क्यों होते? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर एंड सो यू कैन मूव सेफली। सिमिलरली द टायर्स ऑफ द कार, ट्रक्स एंड द बुलडोजर प्रोवाइड द बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। और उसी हिसाब से आपका जो टायर होता है बुलडोज़र का या ट्रक्स का, वो ट्रीटेड किया जाता है, उसके ऐसे रबड़ बनाए जाते हैं जिससे उसे ज़्यादा ग्रिप मिले। वी डेलिबरेटली इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक्स पैड इन द ब्रेक सिस्टम। हम ब्रेक को लगा करके फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। पहली चीज़ एक साइंटिफिकली समझ लीजिए, फ्रिक्शन ख़त्म नहीं हो सकता, फ्रिक्शन तो रहता ही है। तो फ्रिक्शन ख़त्म नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि हम जब फ्रिक्शन के ऊपर डील करते हैं, तो जैसे एक साइकिल चल रही है उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि आपको साइकिल चलने पर टायर में से एक साउंड आती रहेगी, वाइब्रेशंस आती रहेंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और इट मे चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन है ये रहा तो रहा ही। अब इसके बाद ये वाला और हो जाता है कि जब भी कोई साइकिल मूव कर रही है तो एक फ्रिक्शन उसमें लगा हुआ है, लेकिन जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हम फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। ये नहीं कहते कि हम वी इंट्रोड्यूस अ फ्रिक्शन, नो, वी एनहांस द फ्रिक्शन एंड बाय एनहांसिंग द फ्रिक्शन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स जब हमने अप्लाई किया तो ब्रेक पैड्स जितने बड़े होंगे उतनी जल्दी ये रुक पाएगा। अगर आप बहुत ही बड़े ब्रेक पैड्स देखना चाहते हैं तो ट्रेन के ब्रेक पैड्स जो होते हैं दिखाई दे जाते हैं, बाहर विजिबल होते हैं। कार्स के ब्रेक पैड्स और हमारी स्कूटर्स के ब्रेक पैड्स जब पंचर लगता है जब भी आप देख पाएंगे, ये अंदर की तरफ होता है और ये भी काफ़ी बड़ा होता है। सिर्फ 10 to 20% एरिया छोड़ा जाता है। और कार्स बनाने वाले लोग इस बात को बार बार बताते हैं कि हमारी कितनी mm का ब्रेकिंग सरफेस है। जितना ज़्यादा ब्रेकिंग सरफेस रहेगा उतनी जल्दी ब्रेक लगेगी। डिस्क ब्रेक्स इसलिए ज़्यादा चलेगी। डिस्क ब्रेक में आप देखेंगे तो सर्कुलर डिस्क है और काफ़ी ज़्यादा डिस्क टू डिस्क जब आपस में टकराती है उसमें छोटे से होल्स होते हैं, उसके अंदर ब्रेक्स लगती है तो वो बहुत जल्दी ब्रेक लग जाती है। सेकेंडली उसका फ़ायदा ये है क्योंकि ब्रेक लगने पे पैड्स गर्म हो जाते हैं। पैड्स के गर्म होने पर ड्रम अंदर रहता है तो ज़्यादा गर्मी अंदर ही रिटेन कर लेता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसीलिए डिस्क ब्रेक को प्रेफर किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल डिस्क ब्रेक वाली साइकिल्स भी आती हैं। अब इसके साथ यहाँ देखिए, इन सम सिचुएशन हाउएवर द फ्रिक्शन इज अनडिज़ायरेबल एंड वी वांट टू मिनिमाइज इट। कुछ कंडीशन में फ्रिक्शन बहुत अनडिज़ायरेबल है और हम इसे कम करना चाहते हैं। क्यों कम करना चाहते हैं? जब हम कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं, पुराने कैरम बोर्ड को हम मोस्टली काफ़ी घरों में जहाँ नहीं पता होता, वो अपने घर का अपनी यूज़ वाला पाउडर जो होता है टैल्कम पाउडर उसे ही डाल देते हैं। लेकिन वो नहीं, बोरिक पाउडर अलग से आता है, बहुत सस्ता होता है, केमिस्ट की दुकान पे मिल जाता है। बोरिक एसिड कहते हैं, बोरिक पाउडर कहते हैं। ये पाउडर जब आप डालेंगे तो आप आराम से खेल पाएंगे। बेसिकली बोरिक पाउडर की एप्लीकेशन स्किन डिजीज़ में होती है। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड? You might have noticed that when the few drops of the oils are poured in the hinges of the doors move smoothly. हमारे जो पुराने गेट हो जाते हैं, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा गेट्स खुलते हैं तो एक आवाज़ आती है समथिंग करके, तो ये आवाज़ उसकी फ्रिक्शन की वजह से होती है। उसकी फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल पोर कर देते हैं। ऑयल डालने से हिंजेस के अंदर होने वाले फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज़ कर पाते हैं। जैसे कैरम पे हमने बोरिक एसिड डाला, पाउडर डाला, यहाँ पर जैसे कि इन्होंने पाउडर का नाम लिखा हुआ है स्प्रिंकल द फाइन पाउडर, तो फाइन पाउडर डाला तो आपका जो है वो कैरम ने आवाज़ करनी बंद कर दी और स्ट्राइकर अच्छी तरह स्ट्राइक करेगा, मूवमेंट अच्छी होगी। इसी तरह से आपके डोर्स में आवाज़ नहीं आएगी अगर आप वहाँ डाल देंगे। अ बाइसिकल एंड द मोटर मैकेनिक यूज़ द ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स इन ऑल द अबव केस वी वांट टू रिड्यूस। तो रिड्यूस करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपने कैरम में पाउडर को स्प्रिंकल किया। दूसरी चीज़, डोर्स के हिंजेस में, हिंजेस को हिंदी में कहते हैं कब्ज़ा। तो हिंदी में जो हमारे
दिल्ली साइड हिंदी चलती है। इसमें कब्ज़े का मतलब होता है ये डोर और डोर की चौखट के बीच में जो लोहे का पार्ट लगा होता है, जो मूवेबल होता है, जिस पे लकड़ी या लोहे का डोर मूव करता है, उसे हिंजिस कहते हैं। इन्हीं हिंजिस के अंदर जब आप ऑयल ड्रॉप करते हैं तो आपका गेट आवाज़ नहीं करेगा। और उसके बाद जो है ये बोल रहे हैं बाइसिकल और मोटर मैकेनिक ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 पॉइंट्स हो गए, पाउडर, ऑयल, ग्रीस, और वो मोबिल ऑयल भी डाल देते हैं। इन ऑल अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एफिशिएंसी। तो हमने क्यों डाला, क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि क्यों हमने डाला भैया पाउडर, काहे को छिड़का, पाउडर लगाना था तो लगा लेते, कहीं पर यूज़ कर लेते। इस पाउडर इज़ फॉर द बोरिक एसिड, जैसे कि स्किन डिजीज़ में यूज़ होता है। आपका ऑयल जो है वो कहेंगे सरसों का तेल क्यों हिंजिस में डाल रहे हो, इसे कहीं और यूज़ कर लो। और ग्रीस का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, मत करो। लेकिन मैकेनिक को आप मना करेंगे तो मैकेनिक कहेगा ठीक है आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी ख़राब हो गई। अब एफिशिएंसी क्या होती है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन देती है तो वो चलने में टाइट चलेगी तो हर पार्ट को मूव करने में दिक्कत आएगी। मान लीजिए आप एक साइकिल है जो बारिश में बहुत ख़राब हो चुकी है, पड़े बहुत टाइम हो चुका है, विदाउट सर्विस जब आप उसे चलाएंगे तो आपको लगेगा बहुत टाइट चल रही है, आवाज़ें आएंगी। जब आप उसमें ग्रीस लगवाएंगे तो आवाज़ें आनी बंद हो जाएगी। साइकिल के अंदर बहुत सारे बॉल बेरिंग्स होते हैं, एटलीस्ट उसके जो एक्सिल्स होते हैं, फ्रंट एंड रियल एक्सिल, ये बॉल बेरिंग्स के सेट्स पर ही टिका होता है। तो इसमें बेरिंग नहीं होते, लेकिन क्योंकि शाफ्ट इनबिल्ट होता है तो इसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बॉल्स होती हैं, और इसकी वजह से वो काफ़ी स्मूथली चलता है। इनफैक्ट साइकिल का पैडल, उसके अंदर भी बेरिंग्स होते हैं, और इसी तरह से साइकिल के हैंडल में भी बेरिंग्स होते हैं। तो जहाँ भी मूवेबल पार्ट है, चाहे वहाँ पर सरफेस को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने मिनिमम सरफेस वाली चीज़ बॉल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने हर हालत में दूसरी चीज़ भी इस्तेमाल करी। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल किया। व्हेन द ऑयल एंड द ग्रीस ऑफ द ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, थिन लेयर ऑफ is formed and the moving surfaces are not directly rub each other, interlocking of the irregularities। तो क्या होता है, ग्रेफाइट के बारे में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा, ये कार्बन होता है। ग्रेफाइट के अंदर लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती हैं। ग्रेफाइट दूसरा थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ आता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस तरह, जैसे कि ग्रेफाइट को आपने किसी सरफेस पे लगा दिया तो उस सरफेस पे वो चिपक करके बैठ जाएगा, हटता नहीं आसानी से, जब तक आप उसे साफ़ ना करो तो चिपका रहता है। तो ग्रेफाइट की यही क्वालिटी ऑटोमोबाइल्स में बड़े काम आती है, और ऑटोमोबाइल्स में ग्रेफाइट की वजह से ही जो इंजन ऑयल्स होते हैं वो ग्रेफाइट के ही बने होते हैं, दैट्स व्हाई वो कार्बन के कहलाते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो काला हो जाता है, इंजन ऑयल ब्लैक होके निकलता है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी जो लेयर है वो जा कर के उस पार्ट के ऊपर लग जाती है, और जो पार्ट टू पार्ट का कॉन्टैक्ट हो रहा है, अब पार्ट टू पार्ट का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, अब ग्रीस ऑयल का कांटेक्ट हो रहा है, बीच में ग्रेफाइट आ गया जो स्लिप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, और इंजन ऑयल की वजह से इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज अवॉइडेड बाय द ग्रेट एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट बिकम स्मूथ। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। जो चीज़ें सरफेस फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं उन्हें हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट। An air cushion between the moving part is used to reduce friction। कई मशीनों के अंदर ये एडवाइस नहीं किया जाता कि आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें, वहाँ लिखा ही होता है, वहाँ पर एयर कुशन का इस्तेमाल करते हैं कि भाई यहाँ पर एयर को रहने दीजिए। व्हील्स रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब आप देखिए ये एक फिगर के अंदर 12.14 में एक रोलिंग ये फिगर आ रही है। इस फिगर के अंदर एक बच्चा जो है एक अटैची को ड्रैग कर रहा है। अगर ये टायर नीचे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इस तरह ये ड्रैग करेगा तो अटैची नीचे से रगड़ खाएगी और फ्रिक्शन इंड्यूस होगा, फ्रिक्शन बनेगा और एक्सिस में आ जाएगा और आवाज़ आएगी, और हो सकता है इसका बैग नीचे से ख़राब हो जाए, फट जाए। लेकिन नीचे टायर है तो स्मूथली चल पा रहा है। हम लोग हॉलीडेज़ में जाते हैं अपने साथ ऐसे ही अटैचीज को ले जाते हैं, व्हील से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है क्योंकि व्हील का एक पार्ट ही ज़मीन को लगता है। द मिनिमम सरफेस इज बीइंग यूज्ड व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस इज टू मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के अगेंस्ट में रोल करती है तो उससे जो रेसिस्टेंस
द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जो रेजिस्टेंस हुआ वो रोलिंग फ्रिक्शन में होगा। द रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है क्योंकि वो घूम गया। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल to slide a body over another. It is the reason why the convenient to pull the luggage fitted with the rollers. You can now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of the mankind. इसलिए आप समझोगे कि व्हील को सबसे बड़ा इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन को हमने सबसे पहले व्हील से ही मात दी थी। सबसे पहले व्हील्स का इन्वेंशन हुआ तो कार्ट का इन्वेंशन हो गया, और आज हम हवाई जहाज़ तक बना रहे हैं तो उसमें भी व्हील होता ही है। तो ये क्यों होता है और ये इसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप ये समझिए कि जो हमारी अटैचीज़ आजकल आ रही जिनमें टायर्स होता है, ये रोलिंग फ्रिक्शन के साथ चलता है। रोलिंग फ्रिक्शन के साथ कैसे चलता है कि वो जो टायर है वो रोल करता है। अब मान लीजिए आपके टायर के अंदर कोई फ्रिक्शन यानी वो जम जाए, उसके अंदर कुछ कूड़ा चला गया, कचरा चला गया, जिसकी वजह से टायर्स जाम हो जाते हैं, काफ़ी टाइम यूज़ ना करने की वजह से जाम हो जाते हैं। तो ऐसी अटैची आप ड्रैग नहीं कर पाओगे। जब आप ड्रैग करोगे तो आपका टायर नीचे फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और रोलिंग हो नहीं पाएगी, तो रोलिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन उसके बेयरिंग की वजह से या उसकी मूवमेंट की वजह से भी है। रोलिंग फ्रिक्शन से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, थोड़ा बहुत तो फिर भी रहा। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड in most of the machines by rolling by use of the ball bearings. More common example are use of the ball bearings between the hubs and axle of ceiling fans and bicycles. तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ा होता है, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, रोलिंग फ्रिक्शन में बहुत कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो मोस्टली इन जगहों को जहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा था वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन को यूज़ कर लिए गए। पहले बाइसिकल्स जो आती थी, यानी सॉरी बाइसिकल्स में तो खैर शुरू से ही बेयरिंग्स को डाला, लेकिन इनिशियल जो पहले कार्ट बाइसिकल्स चलती थी वो उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहता है, लेकिन वो आइस पर स्लाइड करते हैं तो आसान रहता है। लेकिन जैसे उसी साइकिल को हमने ग्राउंड के लिए इन्वेंट किया तो उसमें व्हील्स आ गए, और जहाँ भी व्हील्स के साथ जो है कोई चीज़ अटैच है, हिंजेस है, व्हील्स के बेयरिंग्स है, उसके अंदर बॉल्स का इस्तेमाल किया गया और इससे हमने इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पर आ रहा है इट इज़ फ्लूइड। अच्छा कुछ लिखा हुआ है, देखिए। यूज ऑफ बिटवीन द हब्स एंड द एक्सल ऑफ द सीलिंग फैन and the bicycles, it is fluid, so we can say that the fluid exert force on friction on the object in the motion through them. The friction force exerted by fluids is also called drag. फ्रिक्शन फोर्स जो फ्लूइड से बनती है वो ड्रैग कहलाती है। द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लूइड। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्लूइड के अंदर यानी किसी तरल पदार्थ में, डिपेंड्स करता है उसकी स्पीड पे विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। द फ्रिक्शन फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो अब फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, पानी को भी हम फ्लूइड कहेंगे, ऑयल को भी हम फ्लूइड कहेंगे, हर चीज़ को हम फ्लूइड कहेंगे, FLUID। तो फ्लूइड जो है वो हर जगह पर है। तो फ्लूइड जो है उसके अंदर डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, उसका शेप क्या है और वो कैसा है। इट इज़ ऑब्वियस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। जब भी फ्लूइड से जाएगा तो उसको अपने ऊपर लगने वाले उस फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, इसकी वजह से वो एनर्जी लूज करेगा। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन ऑल्सो फॉर दीज कोर्सेज। तो बेसिकली बेटा ये जो भी आपको बता रहे हैं लंबा सा एक रिकैप है, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो क्या है और उसके बाद जो है फ्लूइड के साथ क्या है। अब सीधा हम एक व्हाट यू हैव लर्नड के बारे में और क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन ये इसके टॉपिक हैं बॉल बेयरिंग, ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग, लुब्रिकेंट, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के आप टाइप्स याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन
एंड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। ये 3-4 फ्रिक्शन है, इनके आप डेफिनेशंस बना सकते हैं। ड्रैग क्या है, वो भी एक फ्रिक्शन ही है। बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरलॉकिंग जितनी ज़्यादा होगी दो सरफेसिस के बीच में, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा। लुब्रिकेंट जब यूज़ किया जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप आप इन क्वेश्चन आंसर्स को खुद निकाल सकते हैं। जैसे द फ्रिक्शन अपोज द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन क्या चीज़ अपोज करता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए। फ्रिक्शन अपोज द force between the surface in contact with each other. The friction depends on the dash of the surface, nature of the surface. The friction produces sound and heat. Sprinkling of the powder on the carom board reduces friction. Sliding friction is dash than the static friction. Sliding friction is lower than the static friction. कम है। 4 children were asked to force ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, डिक्रीज ऑर्डर। तो आप बताइए, रोलिंग है, स्लाइडिंग है, स्टैटिक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में से अरेंज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पलर को डाउनलोड करें, उसके क्वेश्चन आंसर्स को करें। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई काफ़ी सफ़र कर रही है, लेकिन करनी नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा टाइम घर पे मिल रहा है तो अपने माइंड को फ्रेश रखें और जितना हो सके उसे डिस्कस करें। जो चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि हम क्लासेस में जाते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बिना किसी डिस्कशन के आप जल्दी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। चलिए, आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।